हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त किए, नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर था। वो एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो मिनिमम 2 सवाल आपका दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग ने कमेंट नहीं कुछ किया, देखें कुछ लोग बोल रहे थे एक आध को परसेंटेज बोले, एक आध दो आदमी बोले टाइम एंड वर्क। तो ऐसे नहीं होगा, कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो हम अपना मन से पढ़ाएंगे। तो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, सबसे हार्ड टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस ले रहे हैं, जिसमें कि कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं और क्वेश्चन भी इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम और ट्रेन से लगभग 3-4 सवाल दिख जाते हैं कोई भी पेपर में। तो आपका नेक्स्ट लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद ले लेंगे वो ये या तो रेलगाड़ी ले लेंगे, उसके बाद बोट एंड स्टीम यानी नाव और धारा ले लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक बात देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूला देखेंगे। क्या ऐसे तो उम्मीद है कि लगभग आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आइए 5 मिनट में तुरंत निपटा लेते हैं। तो देखिएगा जैसा कि हम चाल की बात कर रहे हैं, तो चाल आपका दो गो होता है, एक समान चाल और दूसरा सापेक्षिक चाल। तो जरा गौर से देखिएगा, आपका समान चाल की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक आपका होता है सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल में तो समान चाल बराबर हो गया, चाल बराबर हो गया दूरी बटा क्या समय। एक होता है सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल में देखिएगा दो कंडीशन होता है। सापेक्षिक मतलब क्या, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा सापेक्षिक में दो कंडीशन हो रहा है। तो देखिएगा सापेक्षिक में दो कंडीशन कैसा होता है, देखिएगा जब दो गाड़ी खुलेगी और दो गाड़ी या तो एक बार दोनों एक ही दिशा में जाएगी और दो गाड़ी एक ही स्थान से खुलेगा, एक वो इधर लंदन आएगो बिलायत, ऐसा जाएगी। तो देखिएगा हम पकड़ना यही चाह रहे हैं कि यहाँ से दो गाड़ी खुली है, हाँ या ना, एक गाड़ी ए और एक गाड़ी बी। तब पहला का जो चाल है 18 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरा का जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर घंटा। इसका कहने का यही मतलब है कि एक घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा, 18 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब ये एक घंटा में दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर, हाँ या ना। तब पहला जो एक घंटा में 18 किलोमीटर और दूसरा जो एक घंटा में 10 किलोमीटर, यानी कि ये बात बोल सकते हैं कि दूसरे के रिस्पेक्ट में एक घंटा में ये 8 किलोमीटर पहला ज्यादा चल रहा है, हाँ या ना। हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला जो है, क्योंकि एक घंटा में 10 किलोमीटर, एक घंटा में 18 किलोमीटर, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 8 किलोमीटर ज्यादा चल रहा। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी जो है ना, वो पहला के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर कम चलता है। जैसे कि ये बात भी बोल सकते हैं कि पहला है जो दूसरे के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर ज्यादा चलता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जी दूसरा जो है ना, वो पहला के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर कम चलता है, क्योंकि ये 18 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। यानी कि हम कहना यही चाह रहे हैं कि पर घंटा दोनों का जो अंतराल आ रहा है वो कितना घंटा का आ रहा है, 8 घंटा में। यानी कि यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों का बीच का जो फासला होगा हर एक घंटा में कै किलोमीटर का होगा, 8 घंटा का, 8 हर एक घंटा में 8 किलोमीटर का एक दूसरे का क्या होगा, सापेक्ष होगा। तो यानी कि एक घंटा में एक दूसरे का कितना सापेक्ष होगा, 8 घंटा, तो 2 घंटा में 16 घंटा, सॉरी, एक घंटा में 8 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना, 16 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा साथ सेम डायरेक्शन में जाता है, तो सापेक्षिक चाल मेरा ये आया, ये मेरा क्या हुआ, 8 किलोमीटर पर घंटा सापेक्षिक चाल हुआ। तो देखिएगा सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल मेरा क्या होता है, घट जाता है। 18 में से 10 घटाए तो मेरा सापेक्षिक चाल कितना आया, 8 किलोमीटर। यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर आवर कम या तो ज्यादा। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए के बारे में ना फरमा के बोले और ना ही बी के बारे में फरमा के बोले, इसी कारण ज्यादा और कम दोनों लगाए। देखिएगा 2 नंबर में आपका कह रहा है, एक ए है और एक बी है। तो ए 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, अब बी 3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। इसका मतलब यही है कि एक घंटा में इधर ही 5 किलोमीटर गया
आई 1 घंटा में इधर ही 3 किलोमीटर गया, यानी एक दूसरे के बीच में का रिस्पेक्ट का जो फासला देख रहे थे 5 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, यानी टोटल कितना आ गया 8 किलोमीटर। यानी बात बोल सकते हैं कि पर घंटा में 8 किलोमीटर एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है, हाँ या ना। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर दूर होता है, तो 2 घंटा में 8 दूनी 16 किलोमीटर दूर होगा, हाँ या ना। तो यही हो गया कि एक सापेक्षिक चाल के मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा या तो कितना कम। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है, एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है। तो इस कंडीशन में सापेक्षिक चाल क्या हो रहा है, जुट रहा है, 5 और 3 8। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब गाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्षिक चाल मेरा घटेगा, और जब दो वस्तु दोनों के दोनों अलग अलग दिशा में गतिमान हो तो इस कंडीशन में मेरा चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। ये बात समझ पाए, चलिए सापेक्षिक चाल समझ गए, ये कोई बड़ा बात नहीं। यूनिट तो आप लोग जानवे करते हैं, इस समय दूरी और चाल। अगर समय मेरा घंटा में है, दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर घंटा चाल का होगा। उसी तरह से समय मेरा सेकंड में है, दूरी मेरा मीटर में है, तो चाल का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा। उसी तरह से अगर मिनट में समय है और मीटर में दूरी है, तो बताइए चाल जो होगा मीटर पर मिनट होगा। अगर बताइएगा समय डे में है और दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर डे चाल हो जाएगा, हाँ या ना। अब उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर दिया गया है x किलोमीटर पर घंटा, ऐसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिएगा x किलोमीटर है, तो बताइए ये किलोमीटर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से, ये बात याद रखेंगे। और मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे क्या चीज में, सेकंड में, तो बाई मेरा दिया गया है मीटर पर सेकंड में, चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में, तो 18 बटा कितना से 5 से। तो शॉर्ट नोट है, ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं हम। अगर डिस्क्राइब करते तो सारा बात पता चलता कि 18/5 कहाँ से आया और 5/18 कहाँ से आया। तो देखिएगा एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि 18/5 से करें कि 5/18 से करें। तो देखिएगा किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड, तो बताइएगा यूनिट में ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, पहले ये पता करिए। तो बताइएगा किलोमीटर ही पर घंटा है, आई मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला यूनिट बड़ा है और ये वाला यूनिट मेरा क्या है, क्योंकि मीटर के रिस्पेक्ट में किलोमीटर बड़ा होता है और सेकंड के रिस्पेक्ट में घंटा भी बड़ा होता है। तो बताइएगा किलोमीटर यूनिट मेरा क्या है, बड़ा, और ये यूनिट मेरा क्या है, छोटा। तो बताइएगा अब यहाँ देखिएगा 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है, तो 18/5 मेरा बड़ा है और 5/18 मेरा क्या है, छोटा है। तो बताइएगा छोटा का यूनिट निकालना है तो छोटके से गुना करेंगे 5/18 से, अब बड़ा का यूनिट निकालना है तो बड़के से गुना करेंगे यानी 18/5 से। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे कि बड़का यूनिट में रिस्पेक्ट करना है तो बड़का से गुना करेंगे यानी 18/5 से, और छोटका यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटके से गुना करेंगे यानी 5/18 से। आगे देखिएगा प्रश्न में औसत चाल पूछता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, हाँ या ना। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी कंडीशन, ये कंडीशन अप्लाई है, क्वेश्चन कुछ ऐसा सवाल देता है, ऐसे इस पर तो बहुत सवाल देता है। रेलवे में समझिए कि अगर 100 को पेपर हुआ है तो 75 को में इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल दे देता है। तो देखिएगा जब दूरी बराबर हो, तो बताइएगा जब दूरी बराबर होगा तो चाल जो है उस समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम कहते हैं दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है जैसे दो मित्र है और दोनों मित्र के लिए बोला है कि घर से स्कूल जाना है, हाँ या ना। तो बताइएगा यहाँ कह रहे हैं चाल समय का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो मित्र में एगो कम कोढ़िया होगा और एगो फरहर होगा, तो फरहरका के चाल अगर ज्यादा होगा तो उसको समय मेरा क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि दोनों के लिए तो दूरी बराबर है, घर से स्कूल ही जाना। और कोढ़िया के चाल कम होगा तो उस कंडीशन में समय मेरा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वही कह रहे हैं जब दूरी बराबर हो तो चाल समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी चाल अगर x बाई है तो समय मेरा उलट जाएगा, बाई और x हो जाएगा, हाँ या ना। जब समय बराबर हो, तो जब समय बराबर होगा तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दूरी का। समय बराबर मतलब क्या कहना चाहते हैं कि दो गो बाइक वाला के सेम टाइम दिया गया, हाँ या ना। मतलब कि एगो हाईबूसा
और एक हीरो होंडा उतारा गया। तो आप ही बताइएगा, दोनों को 1 घंटा टाइम दिया गया। अब बताइएगा 1 घंटा में हाईबूसा कहाँ चल जाएगा और 1 घंटा में हीरो होंडा कहाँ रह जाएगा। ऐसा इसलिए समय दोनों के लिए बराबर है, लेकिन हाईबूसा का चाल ज्यादा होने के कारण दूरी ज्यादा तय किया और आपका हीरो होंडा का चाल कम होने के कारण दूरी कम तय किया। हाँ या ना, समय दोनों के लिए बराबर था। तो देखिएगा जे हिसाब से चाल बढ़ा दूरी भी वही हिसाब से क्या हो गया, बढ़ गया। जे हिसाब से चाल कमा दूरी वही हिसाब से क्या क्या कम गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी चाल अगर एक्स बाई है तो दूरी भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा। उसी तरह से जब चाल आपस में बराबर होगा तो समय दूरी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाल बराबर के मतलब क्या, अगर दो को बस 40 किलोमीटर पर घंटा 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहा है या ना, तो बताइएगा इस कंडीशन में अगर समय को बढ़ा देंगे तो बताइएगा 40 किलोमीटर दोनों बस 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रहा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा। अगर समय को 2 घंटा कर देंगे तो बताइएगा दूरी भी मेरा 40 दूना 80 हो जाएगा। यानी समय जिस हिसाब से बढ़ा है दूरी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बताइएगा अगर दूरी एक्स बाई है तो समय भी मेरा क्या होगा, एक्स बाई होगा। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जब दो दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जब दो दूरियां बराबर हो यानी ए से बी और बी से सी दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि दोनों ये भी लिए है डी किलोमीटर पर घंटा और ये भी लिए है ना सॉरी ये भी लिए डी किलोमीटर और भी डी किलोमीटर, यानी ए से बी का जो दूरी है, ए से बी का जो दूरी है डी किलोमीटर है और बी और सी से का जो दूरी है वो भी मेरा क्या है, डी किलोमीटर है। लेकिन बताइए ए और बी के बीच में जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है और बी और सी के बीच में जो चाल है वो y किलोमीटर पर घंटा है। तो औसत चाल यहाँ लगाए तो कुल दूरी बटा क्या हो गया मेरा, कुल समय। तो कुल दूरी यानी डी और डी यानी 2d। बताइएगा समय तो इसमें दिया नहीं क्योंकि कुल समय होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी डी बटा मेरा क्या हो गया, x। तो ए बी का चाल आ गया। अब बीसी का चाल निकालेंगे तो डी बटा मेरा क्या, बाई। तो डी प्लस डी कितना हो गया, 2d। यहाँ से डी कॉमन निकालिए तो 1/x 1/y हो गया। अब 1/x 1/y को कैलकुलेट किए तो x प्लस वाई 1/x हो गया। डी से डी कट गया। अभी बताइए एक्स वाई ऊपर चल जाएगा तो 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई हो गया। यानी कि कहना यही चाह रहे हैं कि औसत चाल बराबर होता है 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई है कि जब दो दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिएगा जब दो दूरियां आपस में जब 2 या 2 से अधिक बराबर हो तो क्या करेंगे, तो देखिएगा जब 2 या 2 से अधिक दूरियां आपस में बराबर होता है एन। एन मतलब क्या, नंबर है कि कितना दूरी लिया गया, 2 दूरी 4 दूरी 5 दूरी 6 दूरी, कितना दूरी लिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा वही है। तो देखिएगा 2 के लिए भी यही अप्लाई होता है, 2 से अधिक के 2 के लिए वही लिखा हुआ है। देखिए एन है, एन मतलब क्या 2, क्योंकि ए से बी और बी से सी 2। और उसके बाद लिखा गया है एलसीएम ऑफ x1 x2 x3 और डॉट 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 क्या xn। x1 x2 x3 मेरा क्या है, चाल है जो दिया गया है, यानी चालों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 2 गो चाल था x बाई, तो x बाई का एलसीएम x बाई हो गया, हाँ या ना। तो उसी तरह से 2 से ज्यादा रहेगा तो सबका एलसीएम ले लेंगे। माना कि एलसीएम मेरा कितना आ गया, के आ गया। और जो के एलसीएम आए जितना चाल है सबसे क्या करिए, भागा लगा दीजिए और जोड़ दीजिए, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, किलोमीटर पर घंटा। तो 2 या 2 से अधिक जब दूरियां आपस में बराबर हो तो उस कंडीशन में मेरा औसत चाल होता है n इंटू एलसीएम ऑफ x1 x2 x3 बटा k बटा x1 k बटा x2 k बटा x3 डॉट 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 k बटा xn। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट दम जबरदस्त तरीका से ले लेंगे और लगभग में इतना ही कॉन्सेप्ट में उम्मीद है कि जितना बुक में क्वेश्चन है इतना ही कॉन्सेप्ट से आपका टोटल क्या कर देंगे, मिसाइल दाग के धजिया धजिया उड़ा देंगे। तो इंट्रोडक्शन था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।